नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में राजस्थान की धरती से चलकर एक ऐसे शख्स पहुंचे हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। दरअसल वे पैदल यात्रा पर निकले हैं और मई में ही उनकी यात्रा की शुरुआत हुई थी और वो तमाम दर्शनीय स्थल है, ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन कर रहे हैं और आज सीतामढ़ी में पहुंचे हैं। देर रात्रि में उनका आगमन हुआ है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। सीतामढ़ी में पहुंचे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं सबसे प्रथम तो सीतामढ़ी के सभी वासियों को धन्यवाद देता हूं। कब आपकी यात्रा शुरू हुई थी और इसका क्या मोटिव है? मेरी यात्रा 22 मई 2023 को उज्जैन महाकाल से स्टार्ट हुई है, जो मेरी यात्रा 22 मई 2024 तक समापन होगी। और मेरी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की मेरी यात्रा है। और मेरी यात्रा का जो पर्पज़ है, सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जिस मकसद से निकला हूँ कि मेरी यात्रा जैसे गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना, ये भारत अखंड हो और विश्व में सुख शांति फैले, आने वाले विनाश से लोगों को निजात मिले, कलयुगी विनाश से, और हमारा धर्मार्थ साधु संत जो है उनकी रक्षा हो। और यही मेरा संकल्प है और यही मेरी यात्रा की उपलब्धि है। इसी सोच और विचार को लेकर के मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। पैदल यात्रा करना बहुत कठिन होता है और आप पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। मई में इसकी शुरुआत हुई, कितना कठिन डगर है आपके लिए? देखिए, मेरे लिए यह बात बहुत सराहनीय है और इसके बाद इस बात के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी यात्रा में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो रही है और मेरे चलने में कोई कठिनाई नहीं है। मुझे कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। मैं जैसा भी हूँ, आज मेरे को 3 महीने और 15 दिन हो चुके हैं। जैसा चला था वैसा का वैसा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या उद्देश्य है, आगे कहाँ जाएंगे आप यहाँ के बाद? मैं सर्वप्रथम तो यहाँ पे सीता माता की जन्मस्थली पे यहाँ के माता जी के दर्शन करके यहाँ से नेपाल की ओर प्रस्थान करूँगा, जो जनकपुरी जाऊँगा। और जनकपुरी से फिर मैं अपने पशुपतिनाथ के दर्शन करूँगा और पशुपतिनाथ से जम्मू कश्मीर की यात्रा प्रारंभ करूँगा और जम्मू कश्मीर से मैं केदारनाथ के लिए प्रस्थान करूँगा। अब तक मतलब आपने किन किन स्थानों पर गए हैं, किन किन स्थानों पर दर्शन किया है, वो विस्तृत रूप से बताइए। मैं उज्जैन महाकाल से 22 मई 2023 को निकला था। सर्वप्रथम मैंने महाकाल के दर्शन किए, फिर उसके बाद मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन किए हैं राजस्थान में, और राजस्थान में ही नारायणी धाम के दर्शन किए हैं। फिर यूपी के अंदर मैंने श्री राम प्रभु की नगरी अयोध्या में राम प्रभु के दर्शन किए हैं। फिर उसके बाद मैंने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए हैं। फिर उसके बाद गया जी के मैंने दर्शन किए हैं, गंगा जी में स्नान किया है। फिर वहाँ से चल करके मैं बैजनाथ धाम पहुँचा हूँ, वहाँ पे मैंने दर्शन किया और वहाँ से मैंने प्रस्थान किया। तो मैं सुल्तानगंज अजबेगीनाथ धाम गंगा माँ में स्नान करके अजबेगीनाथ के दर्शन करके मैं ये आज सीता माता की नगरी सीतामढ़ी में पहुँचा हूँ। विश्राम स्थल कहाँ होगा बाबा, कहाँ ठहरेंगे आप? सीतामढ़ी पहुँचे हैं और यह रात का समय है, रात में आप सीतामढ़ी पहुँचे हैं। देखिए, आज का विश्राम तो मेरा भैया जी के यहीं रहेगा। भैया जी का नाम मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो भी भैया ने मेरे को रोका वो यहीं के निवासी हैं और इन्होंने मेरी सारी तमाम व्यवस्था की है। मैं इसलिए एक बार और इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भाई साहब ने मेरे को इनके निजी स्थल पर निवास दिया है। आपके बैग पे एक हिंदुस्तान का झंडा भी है, तिरंगा है, उसको लेकर आप चल पड़े हैं, हाथ में शिव जी का है, कितना उत्साह है? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि मैं अपने आप को एक भाग्यशाली इंसान समझता हूँ, एक खुदकिस्मत इंसान समझता हूँ कि मैं इतना बड़ा प्रण प्रतिष्ठा लेकर के मैं जो निकला हूँ। देखिए, मेरा दायित्व है, सर्वप्रथम मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि सर्वप्रथम तो हमारे जो दादा गुरु हैं, मेरे से बड़े हैं, और हमारे राजस्थान में तो बड़े को दादा का दर्जा दिया जाता है। तो हमारा दादा गुरु है, हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं और हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी है बागेश्वर धाम वाले। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये प्रणता हर चीज़ को देखते हुए चल रहे हैं और हर कष्ट को झेलते हुए, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये हिंदू राष्ट्र की गणना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको यही कहना चाहता हूं कि भाई ऐसे सतमार्ग पे मुझे भी आपके साथ ले और मुझे भी इस मार्ग पे आगे बढ़ने की आज्ञा दे और आशीर्वाद दे कि मैं भी जिस मार्ग पे आप चल रहे हो इसी मार्ग पे चलूँ। यात्रा में कितना कठिनाई हो रहा है? कई जगह पर तमाम लोग मिलते होंगे, किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? देखिए, 22 मई 2023 से जब मैं चला हूँ तो आज मेरी यात्रा को मैं तो बता रहा हूँ मैं आपको 3 महीने और 15 दिन आज व्यतीत हो गए। ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है और अगर कहना भी चाहता हूँ तो
थोड़े विद्रोही लोग हर जगह मिल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। विद्रोही लोग मतलब क्या परेशानी हुई कुछ? परेशानी तो क्या है कि मेरे पास जो बैनर था, उस बैनर को कोई अज्ञात आदमी के जरिए वो बैनर को छीन कर ले गए हैं। जो मैंने बैनर जो लगा रखा था उसको खोल करके ले गए। ऐसे यात्रा में व्यवधान डालने की प्रयास किया गया। हाँ, मेरी यात्रा को रोकने की कोशिश करी गई है, यात्रा को कष्ट देने का सिस्टम रचाया गया है। और काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो मेरी यात्रा के ऊपर सवाल उठाते हैं, मेरे को रोकने की कोशिश करते हैं या महादेव जी के ऊपर सवाल उठाते हैं। काफ़ी लोग, एक और अभी चल रहा है तमिलनाडु वाला, उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ कि उसने हमारे सनातन धर्म पे जो आवाज़ उठाई है, सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश की है। उसने बताया कि भाई डेंगू मलेरिया इसको जैसे ख़त्म किया जाता है, कोरोना को जैसे ख़त्म किया जाता है, इसी प्रकार सनातन धर्म को भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे विद्रोही जो लोग हैं, जो विद्रोही करते हैं, इनके साथ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मैं यही कहना चाहता हूँ। और सनातन धर्म की ओर लोग आकर्षित हो, सनातन धर्म की ओर बढ़े, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, अपने माँ के रूप में लोग स्वीकार करें, गौ माता को पाले। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। यात्रा का अंतिम पड़ाव कहाँ होगा? मेरी यात्रा जब लास्ट पड़ाव मेरी यात्रा को ओमकारेश्वर होगा। जब मेरी यात्रा 22 मई 2024 में समापन होगी, ओमकारेश्वर में मेरी यात्रा का लास्ट पड़ाव रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलराम सेन है। मैं ग्राम देवनगर, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ का रहने वाला हूँ, राजस्थान का। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे ऐसे शख्स जो राजस्थान की धरती से चल के आए हैं और वहां उन्होंने पहले उज्जैन से इसकी शुरुआत की और तमाम जो ज्योतिर्लिंग है, दर्शनीय स्थल है, वहां पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही गौ माता को जो राष्ट्रीय मानचित्र पर दर्जा देना है